क्रिकेट में आउट होने के 10 तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों में सबसे कॉमन है कैच आउट। टेस्ट क्रिकेट के शुरुआत से लेकर अभी तक डिसमिसल का ये स्टैटिस्टिक देखिए। पर कैच आउट के रूल्स जितने आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं उतने हैं नहीं, और आज हम बात करेंगे इन्हीं रूल्स की। ब्रेक डाउन करेंगे पूरा कैचिंग का प्रोसेस, बाउंड्री कैचिंग को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कहां पे होती है। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ रादर अननोन लॉज। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक दो रूल्स तो ऐसे हैं जो शायद आप भी जानकर सरप्राइज हो जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैच आउट का बेसिक प्रेमाइस है कि द बॉल शुड बी कॉट बाय द फील्डर बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, और फील्डर जो है वो सीमा रेखा के अंदर होना चाहिए। अब ये कैच डायरेक्ट हो सकता है, किसी फील्डर के सपोर्ट से हो सकता है, किसी अंपायर या स्टंप से डिफ्लेक्ट होकर हो सकता है, या फिर जो फील्डर है उसके क्लोथिंग और इक्विपमेंट में फंसकर भी हो सकता है। 2017 का आपको वो इंस्टेंस याद होगा जब साहा ने स्मिथ के पैड से बॉल कैच करने की कोशिश की थी। हाँ, वो भी कैच करने का एक फेयर अटेम्प्ट था। पर थोड़ा पीछे चलते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि कैच आउट के पूरे प्रेमाइस की, यानी कि जब फील्डर बॉल कैच करता है उसके पहले बॉल ग्राउंड पर टच नहीं होनी चाहिए, और यही है मेजर कंट्रोवर्सी का कॉज। पर क्यों? क्योंकि एमसीसी की तरफ से जो प्रोसेस ऑफ कैचिंग डिफाइंड है वो थोड़ा वेग है और काफी कुछ छूट जाता है अंपायर्स के डिस्क्रिप्शन पर। और ये वेगनेस आती कहां से है? लॉ से। तो सबसे पहले हम लॉ पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। तो एमसीसी के लॉ 33.3 के हिसाब से बॉल कैच करने का प्रोसेस शुरू होता है जब बॉल पहली बार फील्डर के हाथ को टच करती है, और खत्म होता है जब फील्डर अपने मूवमेंट पर और बॉल पर दोनों पर ही कंप्लीट कंट्रोल कर ले। ध्यान दीजिएगा, बॉल पर भी कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए और अपने बॉडी के मूवमेंट पर भी कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। साउंड्स रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? वेल, नॉट रियली, क्योंकि बॉडी पर कंप्लीट कंट्रोल है क्या ये कहीं डिफाइंड नहीं है। जैसे कि स्टोक्स का ये कैच देखिए। अब स्टोक्स और पूरी इंग्लिश टीम का मानना यह था कि स्टोक्स का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, पर अंपायर्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स फेल्ट कि स्टोक्स वाज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी जब बॉल नीचे गिरी। डिसीजन नॉट आउट। दूसरा इंस्टेंस देखिए, स्टार्क का ये कमाल का कैच, डकेट के एज से बॉल लगकर गई, स्टार्क ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, पर कैचिंग के प्रोसेस में बॉल ग्राउंड पर टच हो गई। स्टार्क वाज कंप्लीटली कन्विंस्ड कि यार ये तो आउट है, पर थर्ड अंपायर का डिसीजन आया नॉट आउट। इस डिसीजन पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई कि मैग्रा ने ऑन एयर ये तक बोल दिया, That ball is under control. If that is not out, then every other catch that's ever been taken should not be out. तो जो लॉ की वर्डिंग्स हैं उसमें थोड़ी क्लैरिटी की कमी है जो कि काफी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बॉडी मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल और बॉल पर भी कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, तभी कैचिंग का प्रोसेस पूरा माना जाता है। अब क्रिकेट में कैचिंग का एक और हिस्सा जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कैचिंग एट द बाउंड्री। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एमसीसी का लॉ क्या कहता है बाउंड्री पर कैच करने के बारे में। तो ऐसे कैचेस का कोर आइडिया यह है कि फील्डर या बॉल कैच करने के दौरान बाउंड्री से टच नहीं करनी चाहिए। और बाउंड्री एग्जैक्टली होती क्या है? वेल, बाउंड्री इज ये कुशन, इस कुशन के बियॉन्ड का ग्राउंड और इस कुशन के बियॉन्ड रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली बॉल इस एरिया से टच नहीं करनी चाहिए। आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सूर्य कुमार यादव का वो शानदार कैच याद होगा। बॉल कैच की, डिसबैलेंस थे तो बॉल हवा में उछाली, स्टेप आउट किया, केम बैक इन एंड बूम, इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जितवा दी। हाँ, अगर कैच की बात करें तो कैच भी एब्सोल्युटली फेयर था, परफेक्ट बाउंड्री कैच। एक ऐसा ही इंस्टेंस आया था जनवरी 2023 में माइकल नेसर का, जिन्होंने बीबीएल के एक मैच के दौरान शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया था और ये कैच पकड़ा था। The first contact from where he jumped inside the rope, and then when the last contact is made, he's back inside the rope. It's out. So as long as when he threw it up the second time, these feet were in the air. Yes. ये केस काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि नेसर का जो सेकंड जगल था वो बाउंड्री के बियॉन्ड था, पर यहां पर नोट करने वाली बात ये थी कि जब उन्होंने बॉल को टच किया था बाउंड्री के बियॉन्ड, उनके दोनों पैर हवा में थे। डिसीजन आउट। एमसीसी ने खुद इस पर क्लैरिफिकेशन वीडियो भी डाला था। ऐसे केसेस में 3 नेसेसरी कंडीशन होते हैं। पहला टच जो है वो बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। इसके सब्सिक्वेंटली जब भी फील्डर और बॉल दोनों बाउंड्री के बाहर हो तो बॉल टच करते वक्त बॉडी हवा में होनी चाहिए फील्डर की, और लास्ट टच बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ रादर अननोन लॉज की रिलेटेड टू कैचिंग इन क्रिकेट। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट ले आने वाले हैं विच आई एम श्योर यू वुड नॉट वांट टू मिस आउट। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग रूल नंबर 1, अगर किसी बैटर ने लॉफुली बॉल को 2 बार टच किया है और बॉल बिना ग्राउंड किए
किसी फील्डर के पास चली जाए तो बैटर आउट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, किसी बैटर ने शॉट मारा, बॉल एज ली, हवा में गई और स्टंप की तरफ बढ़ने लगी। बैटर ने अपना विकेट बचाने के लिए बॉल को फिर से टच किया और बॉल सीधे किसी विकेट कीपर या फील्डर के पास चली गई। अब क्योंकि बैट पर पहली बार इंपैक्ट के बाद बॉल ग्राउंड टच नहीं की थी, द बैट्समैन विल बी आउट। नेक्स्ट रूल, फील्डर बॉल को बॉडी के किसी भी पार्ट से रोक सकता है या फिर किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या क्लोथिंग से रोक सकता है, बट देयर इज अ स्मॉल कंडीशन कि इस एक्सटर्नल इक्विपमेंट या क्लोथिंग का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं होना चाहिए। अब दो इंटरेस्टिंग रूल्स जो शायद आपको भी ना पता हो। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई बैटर सेम बॉल पर कैच आउट भी हो जाए और बोल्ड के अलावा किसी और फॉर्म में भी आउट हो जाए, तो कैच आउट विल टेक प्रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, किसी स्पिनर ने बॉल डाली, बैटर ने शॉट मारा, बॉल एज लेकर कीपर के पास गई जिसने कैच कर लिया और बैटर को स्टंप भी आउट कर दिया, तो इस केस में बैटर कैच आउट भी हुआ और स्टंप्ड भी हुआ। बट द एमसीसी का लॉ सेज कि कैच आउट विल टेक प्रेफरेंस, स्कोर कार्ड पर कैच आउट लिखा हुआ आएगा। और लास्ट रूल है डेलिबरेट यूज ऑफ क्लोथिंग या एक्सटर्नल इक्विपमेंट पर। तो अगर कोई फील्डर अपना क्लोथिंग या कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज करता है बॉल को कैच करने के लिए, तो ये कैच अनफेयर माना जाएगा। और इनफैक्ट सिर्फ कैच अनफेयर नहीं होगा, फील्डिंग टीम पर 5 रन की पेनाल्टी भी लगेगी। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था 2018 में मैट रेनशॉ के साथ, जब उन्होंने कीपर का ग्लव यूज कर लिया था बॉल को पकड़ने के लिए। अब ये इंस्टेंस तो कैच आउट का भी नहीं था, रेनशॉ ने तो बस इंस्टिंक्टिवली कीपर का ग्लव्स यूज कर लिया था, पर उनकी टीम को 5 रन की पेनल्टी लगी थी। तो अगर फील्डर ने कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट यूज किया तो 5 रन की पेनल्टी, बट व्हाट हैपेंस अगर कोई बैटर किसी फील्डर को डिस्ट्रैक्ट कर दे, दैट्स कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है एमसीसी के कैचिंग लॉ को लेकर, तो आप वो भी नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।